दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और आप ये वीडियो किस जिला से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। बड़ी खबर में देखिए, दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप माना है। अब तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा कि लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था, इससे लालू परिवार को फायदा हुआ है। उधर लालू यादव ने इन आरोपों को निराधार बताया है। यह मामला रांची और मोरी स्थित आईआरसीटीसी के 2 होटलों के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। बिहार चुनाव के बाद यह फैसला लालू और आरजेडी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। इससे पहले लालू व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे। राबड़ी और तेजस्वी भी उनके साथ थे। लैंड फॉर जॉब्स मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट में कल फैसला टला। कोर्ट अब 10 नवंबर को फैसला सुनाएगा। इधर तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते हैं। बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सोमवार को अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की दूसरी लिस्ट में 65 कैंडिडेट्स के नाम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सूची में 20 रिजर्व सीट है, जबकि 45 जनरल है। लिस्ट में एससी में 19, एसटी में 1 और 14 मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा गया है। 45 सामान्य सीटों में 34 मुस्लिम, ईबीसी और ओबीसी को उतारा गया है। इनमें स्वर्णों को 11 सीटें दी गई है। इनमें सबसे बड़ा नाम अभयकांत झा का है, जिसे पार्टी ने टिकट दिया है। 74 साल के अभयकांत झा ने भागलपुर दंगे में मुस्लिमों के पक्ष में केस लड़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने उनका परिचय कराते हुए पार्टी में उनका स्वागत किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि समाज के हर वर्ग से अच्छे लोगों को चुनकर ही पार्टी 243 कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि चैनपुर से जनसुराज ने भाजपा के दिग्गज नेता रहे और 4 बार के पूर्व सांसद दिवंगत लालमुनि चौबे के बेटा हेमंत चौबे को प्रत्याशी बनाया है। हेमंत 17 अगस्त को जनसुराज से जुड़े थे। प्रशांत किशोर की दूसरी लिस्ट की खास बात है कि इसमें बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी में शामिल रहे नेताओं के नाम भी है। प्रशांत किशोर ने दूसरी लिस्ट में भी एक प्रयोग किया है। सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी उतारा है। उन्होंने हरनौत सीट से कमलेश पासवान को टिकट दिया है। बड़ी खबर में देखिए, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ज्योति के पिता राम बाबू सिंह ने बताया कि पवन सिंह यदि उसे फिर से अपना ले तो ज्योति चुनाव नहीं लड़ेगी। इस सीट से और किस पार्टी से चुनाव लड़ेगी यह जल्द तय होगा। हालांकि काराकट सीट बेटी को पसंद है। इस सीट के लोगों को ज्योति से नाता रहा है। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के लिए प्रचार किया था। हाल में ज्योति सिंह ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से पटना में मुलाकात की थी। इधर बीजेपी में वापसी करने के बाद पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव का लड़ने से इनकार कर दिया है। 11 अक्टूबर को पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, न ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोमवार को अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तेज प्रताप यादव खुद महुआ से चुनाव लड़ेंगे। महुआ से अभी आरजेडी के मुकेश कुमार विधायक है। उन्होंने 2020 के चुनाव में जेडीयू की आसमा परवीन को 13,687 वोटों से हराया था। तेज प्रताप वर्तमान में हसनपुर सीट से विधायक है। जनशक्ति जनता दल की ओर से जारी उम्मीदवार सूची में कई नए और युवा चेहरों को मौका दिया गया है। वही इस लिस्ट में 2 महिला कैंडिडेट्स भी शामिल है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने जिन 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, इसमें 10 सीटें ऐसी है जिस पर आरजेडी के सिटिंग विधायक है। इसमें महुआ, सीतामढ़ी, शाहपुर, बख्तियारपुर, जगदीशपुर, अत्रे, मनेर, मनार और बनियापुर की सीटें शामिल है। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानीय नेता व भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व को चेतावनी दी है। चेतावनी यह है कि यहां बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया गया तो संगठन से नाराज होकर समर्थन वापस ले लेंगे और सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। स्थानीय नेता, ग्रामीणों, भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 5 सालों में क्षेत्र के लोगों को ठगा गया है और महसूस हुआ है। अब केवल लोकल, जवाबदेह व सक्रिय प्रतिनिधि चाहते हैं। मैथिली ठाकुर के नाम पर अलीनगर के लोग नाराज दिखे हैं। कार्यकर्ताओं ने बाहरी भागो, अलीनगर बचाओ, बाहरी हमें स्वीकार नहीं, बाहरी उम्मीदवार हमें बर्दाश्त नहीं आदि नारा लगाया। वहीं स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि उनका भरोसा उन नेताओं पर नहीं रहा जिन्होंने पिछले कार्यकाल में इलाके के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं किए। घुरन मुखिया ने कहा कि 5 साल तक यहाँ की जनता को 0 काम मिला है। अब लोकल विधायक ही करेंगे। यदि बाहर का प्रत्याशी आता तो हम पार्टी छोड़ देंगे।
बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू ने उम्मीदवार की लिस्ट तैयार कर ली है। 7 उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल भी मिल गया है। हालांकि पार्टी ने अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है। मोकामा से बाहुबली आनंद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। 14 अक्टूबर यानी आज वे नामांकन करेंगे। इसके अलावा भोरे विधानसभा सीट से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, सोनवर्षा से मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा, राजपुर से पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला, जमालपुर से पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, वहीं वैशाली से सिद्धार्थ पटेल और झाझा से दामोदर रावत को पार्टी का सिंबल मिल गया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नवादा से आरजेडी विधायक विभा देवी ने लालू परिवार को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने आरजेडी छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया है। इससे पहले रविवार को उन्होंने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। विभा देवी ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बड़ी खबर में देखिए, चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अररिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कल अररिया अनुमंडल कार्यालय से एनआर यानी कि नॉन रेजिडेंस कटवाकर अपने उम्मीदवार को औपचारिक रूप दिया। लांडे शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और अररिया की जनता के बीच अपनी किस्मत आजमाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र मूल के सुपर कॉप के नाम से मशहूर शिवदीप लांडे ने बिहार को अपनी कर्मभूमि माना है। उन्होंने यहाँ अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 2004 बैच के बिहार केडर आईपीएस अधिकारी रहे लांडे ने सितंबर 2024 से स्वेच्छा से सेवा से बीआरएस ले लिया था। इसके बाद अप्रैल 2025 में उन्होंने हिंद सेना नामक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। हालांकि चुनाव आयोग से पार्टी का पंजीकरण समय पर नहीं हो सका, जिसके चलते वे निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने अपने घटक दलों के बीच जैसे तैसे सीटों का शेयरिंग तो कर लिया, लेकिन आपसी घमासान बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से पटना लौटे जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने कल कई घंटे तक बैठक की, लेकिन सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हो पाया। उधर सीटों के बंटवारों को लेकर बीजेपी के कई नेता नाराज हो गए हैं। उनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम भी शामिल है। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए जेडीयू पर निशाना साधा है। दरअसल मसला यह है कि एनडीए में अब तक सिर्फ सीटों की संख्या तय हुई है, यानी कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, लेकिन ये तय नहीं हुआ है कि कौन सीट किसके पाले में जाएगी। इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए कल जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर बीजेपी और जेडीयू के नेता कई घंटे तक बैठे, लेकिन बात नहीं बन पाई। दरअसल सीटों के बंटवारे में जेडीयू के नेता 2024 के लोकसभा चुनाव का हवाला दे रहे हैं। जेडीयू नेता कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी थी। बीजेपी से एक कम सीट पर लड़ने के बावजूद जेडीयू के 12 लोकसभा सांसद चुने गए। जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर रहा है। वहीं गिरिराज सिंह ने जेडीयू के इसी दावे पर गिरिराज सिंह ने जवाबी हमला किया है। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का जिक्र नहीं किया, लेकिन सियासी गलियारे में सब जान रहे कि उन्होंने नीतीश कुमार और उनके सिपाही सालों पर निशाना साधा है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। अब की बार का रंग कुछ अलग है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के बीच सियासी जंग अब सिंबल तक पहुंच गई है। लोजपा रामविलास को हेलीकॉप्टर मिला है, जबकि आरएलजेपी को सिलाई मशीन दी गई है। वहीं पुष्पम प्रिया चौधरी को प्लस पार्टी को सिटी चुनाव दिया गया है। पार्टी अब इसके सहारे जनता के बीच जनमत जुटाने आएगी। आयोग ने उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को गैस सिलेंडर का चिन्ह आवंटित किया है। कुशवाहा एनडीए में हर घर की रसोई से सीधा वोटरों के दिल तक पहुंचने का दम दिखाएंगे। रोचक यह है कि नए सिंबल के आधार पर राजनीतिक दल और प्रत्याशी नए नारे और स्लोगन गढ़ेंगे। सोमवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने 40 से अधिक निबंधित गैर मान्यता प्राप्त दलों सहित अन्य पार्टियों को उनके चिन्हों की सूची सौंप दी। आयोग की ओर से प्री सिंबलों में से कुछ सिंबल को बिहार विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों को आवंटित कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की टिकटिक खत्म होते ही सारण की सियासत में नया भूचाल आ गया है। यह भूचाल सोमवार की संध्या परसा के सिटिंग राजद विधायक छोटे लाल पार्टी से इस्तीफा देकर लाया है। उन्होंने आनन फानन में न केवल राजद से इस्तीफा दिया, बल्कि जदयू की सदस्यता भी ग्रहण कर लिया है। विधायक छोटे लाल राय का यह कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक बार फिर वही वापसी की है जहाँ से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। ये पहली बार 2005 के फरवरी के चुनाव के जदयू के सिंबल पर परसा सीट से विधायक बने थे। इसके बाद अक्टूबर 2005 और 2010 के बीच चुनाव में लगातार तीसरी बार जदयू के विधायक चुने गए थे। 2015 के चुनाव आते आते उन्होंने जदयू छोड़ दी थी और इस चुनाव में वे लोजपा के टिकट पर मैदान में उतरे, मगर राजद उम्मीदवार चंद्रिका राय से हार गए थे। इस चुनाव के बाद तत्कालीन विधायक चंद्रिका राय राजद छोड़ जदयू में चले गए और छोटे लाल राय ने राजद का दामन थाम लिया। राजद ने 2020 के चुनाव में छोटे लाल राय को परसा से अपना प्रत्याशी बनाया और वे जदयू उम्मीदवार चंद्रिका राय को परास्त कर चौथी बार विधानसभा में पहुंचे। छोटे लाल राय वह नेता है जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के पारिवारिक गढ़ माने जाने वाले परसा की सियासत में दरार डाली थी। अब एक बार फिर उन्होंने पार्टी बदलकर सारण की सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है।
विधानसभा के रन को जीतने के लिए एनडीए की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रत्याशियों के नाम की औपचारिक घोषणा मात्र शेष रह गई है। एनडीए की ओर से प्रत्याशियों की नामांकन सभा को भव्य बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। बिहार में 3 दिन कैंप कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं नामांकन सभा की मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही स्वयं भी कई नामांकन जनसभा को संबोधित करने जाएंगे। रणनीति यह है कि नामांकन सभा से कार्यकर्ताओं में जोश एवं उत्साह को जागृत किया जाएगा। इसी लक्ष्य से नामांकन सभाओं को भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। 15 से 18 अक्टूबर के बीच आयोजित होने वाले नामांकन सभाओं में विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार आएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्री भी विभिन्न जिलों में आयोजित नामांकन सभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी सत्र 2025-26 के पहले 2 मुकाबले के लिए बिहार के सीनियर टीम की घोषणा कर दी है। चयन समिति ने 14 खिलाड़ियों को शामिल किया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को सौंपी गई है, जबकि उप कप्तान की जिम्मेदारी वैभव सूर्यवंशी निभाएंगे। इस साल बिहार की टीम बिहार की क्रिकेट टीम प्लेट ग्रुप में खेल रही है। पिछले रणजी सत्र में खराब प्रदर्शन की वजह से बिहार को एलिट से प्लेट ग्रुप में आना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में रणजी का मुकाबला खेला जाएगा। बिहार घरेलू क्रिकेट के इस सत्र में रणजी ट्रॉफी के 3 मैचों की मेजबानी करेगा। पहला मैच 15 से 18 अक्टूबर तक बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच 1 से 4 नवंबर तक बिहार और मेघालय के बीच होगा। वहीं तीसरा मैच 16 से 19 नवंबर तक बिहार और मिजोरम के बीच खेला जाएगा। रणजी ट्रॉफी के पहले मुकाबले के लिए अरुणाचल प्रदेश की रणजी टीम रविवार को पटना पहुंच गई है।